अस्सलामुअलैकुम। आज नेफ फैमिली आई है नूर महल। ये तो हो नहीं सकता बहावलपुर आएँ और नूर महल न जाएं। तो हम पहुंच चुके हैं नूर महल। नूर महल के बाहर आपको पहले एंट्री करवानी होती है क्योंकि ये जगह पाक आर्मी की मलकियत है। 1971 तक पाक आर्मी ने इसे सिर्फ लीज पर लिया था। फिर 1997 में पाक आर्मी ने इस जगह को 119 मिलियन में ख़रीद लिया। लेकिन सितंबर 2001 में जब इस इमारत को प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स में शामिल किया गया तो फिर से आवाम के लिए इसे खोल दिया गया। देखिए कितने खूबसूरत पार्क्स हैं। इन पार्क्स को लोग मार्की के तौर पर भी बुक करते हैं और पार्क का जो ओपनिंग टाइम है वो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक है। सर्दियों में मौसम के हिसाब से ये टाइम चेंज होता रहता है। हम गाड़ी पार्क कर चुके हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद यहाँ से लेंगे टिकट और फिर नूर महल के आगे की बातें आपको बताएंगे और नूर महल दिखाएंगे। बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आगे कैमरा संभालेंगे नेफ्यू सोहेब, ये जो हमारे साथ आए हैं। ये बाईं तरफ एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट सौगात नाम से है और यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स की भी एक शॉप है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हैंडमेड चीज़ें मिलती हैं। देखें दाईं तरफ आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की ओट से नूर महल की बिल्डिंग सामने आने लगी है। नूर महल को डिज़ाइन किया ब्रिटिश आर्किटेक्ट मिस्टर हेनान ने। 1872 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ और 1875 में ये मुकम्मल बन गया। इसका कवर्ड एरिया जो है वो 44,600 मुरबा फीट है और ये इटालियन तर्ज की बिल्डिंग है। चलें फिर दिखाते हैं आपको इसका फ्रंट और नूर महल की बाकी इन्फॉर्मेशन साथ साथ देते जाते हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ ये ट्रिप एंजॉय कर रहे होंगे। देखें कितने खूबसूरत लॉन दूर तक तहद्दे नज़र आपको दिखाई देंगे। इतना खुला एरिया, खूबसूरत जगह, दरख्तों का घना सा साया। अब हम पहुंच चुके हैं इसके बिल्कुल फ्रंट पे। तो ये जो नूर महल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बनवाया था नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान फोर ने अपनी बीवी के लिए, जो सिर्फ़ एक रात यहाँ पर रही। उसने बालकनी से कहीं करीब का कोई कब्रिस्तान देख लिया और कहा कि मैं तो इसमें दूसरी रात भी नहीं रुकूंगी, और वो बस यहाँ से चली गई। तो फिर ये महल इसी तरह वीरान रहा। चलें अब हम आपको दिखाते हैं इसके अतराफ़ में क्या क्या है। नूर महल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। नूर महल जो है वो कदीम नवाबी महलों में से एक महल है बहावलपुर के। अब हम आपको दिखा रहे हैं वो बग्गी जो नवाब साहब 1935 में इस्तेमाल किया करते थे। बग्गी के करीब ही आपको देखने को मिल रही है ये जीप। देखने में आर्मी जीप और बख्तरबंद गाड़ी जैसी लगती है। ये 1935 में बनी है और इस पर बाद में फिर नवाब साहब हज के लिए भी गए। आपने हज की पुरानी ब्लैक एंड वाइट वीडियोस में इस गाड़ी को चलता हुआ देखा होगा। चलें आए आज हम इस गाड़ी को आपको करीब से दिखाते हैं कि ये गाड़ी कैसी है और अंदर से कैसी लगती है। पहले साइड से देखते हैं। देखें कितनी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड है, कितनी पुरानी है फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। चलें इसका दरवाज़ा खोल के आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर से ये कैसी है। कभी अंदर से नहीं ना देखी। ये देखें 2 बेड हैं और बेड के नीचे सामान रखने की जगह और एक दरवाज़ा भी है जिसके ज़रिए वो यहाँ से आगे ड्राइवर के पास भी जा सकते हैं। चलें फिर अब आपको ले जाते हैं महल के अंदर। ये 7-8 सीढ़ियाँ चढ़ के महल की एंट्रेंस आती है। यहाँ पर आपको टिकट भी चेक करवानी होती है। फ्रंट पे 3 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाज़ा और 2 दरवाजे साइड्स पे छोटे। नज़र आ रहा है ना आपको। अब हम नूर महल के मेन जो एरिया है उसके अंदर एंटर हो रहे हैं। देखें जो ही हम मेन गेट से अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक चौकोर एरिया बना हुआ है। इधर दाईं तरफ से देखें
ये दरवाज़ा छोटा वाला है। यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ मैप और चार्ट वगैरह लगा के तो बहावलपुर की हिस्ट्री को शो किया गया है। दाईं तरफ भी एक राहदारी है जो ऊपर जाती है, सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, पर ये इजाज़त नहीं है अब ऊपर जाने की। ये देख रहे हैं ना आप, ये देखें, ये मैं दिखाती हूँ। ये जो सीगल जैसा आपने बाहर भी देखा होगा, आपको नज़र आया होगा। और ये दोस्त मोहम्मद सादिक साहब जो नवाब साहब थे, 1879 में ये उनकी आर्मी का साइन था, उनके झंडे पे ये बना होता था। और ये है इसी एरिया का बायां हिस्सा। सेम एक दरवाज़ा है और दरवाज़े के साथ आर्च बनी हुई है, और इसमें भी दाईं तरफ की तरह मुख्तलिफ़ मैप जो हैं वो इंफॉर्मेशन देने के लिए लगाए गए हैं। ये एक एलसीडी है जिस पर फॉरेन डेलीगेशन को इस महल के बारे में बताया जाता है। देखिए कितना खूबसूरत महल है। देखें, ये जहाँ हम एंटर हुए ना, अभी हम वहीं पे खड़े हैं। इसके बीचों बीच ऊपर एक बहुत प्यारा सा फानूस लटक रहा है, और फानूस जहाँ हैंग हुआ है उसके ऊपर बहुत बड़ा सा एक गुंबद है, और ये गुंबद इस्लामी तर्ज का बना हुआ है। बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ इस तरह की सीढ़ियाँ हैं। ये देखें, ये है दाईं तरफ और पहले मैंने दिखाया बाईं तरफ, लेकिन दोनों तरफ से ऊपर जाना मना है। और इन सीढ़ियों के साथ ही बाईं तरफ ये पियानो रखा है जो नवाब साहब ने अपनी वाइफ को बतौर गिफ्ट दिया था। चलें फिर अब आपको लेके चलते हैं दरबार हॉल की तरफ। दरबार हॉल की छत आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत ही रंगीन सी है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रिश्चियन आर्किटेक्ट को दिखाया गया है, और जो गुंबद हैं वहाँ पर इस्लामिक आर्किटेक्ट जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये दरबार हॉल है। ये एक मुस्ततील शेप का हॉल है जिसके अतराफ़ में यू शेप में बरामदे बने हुए हैं, और इस हॉल में जो नवाब साहब मुख्तलिफ़ अदवार में फ़र्नीचर इस्तेमाल करते रहे हैं वो सजा के दिखाया गया है लोगों के देखने के लिए। ओल्ड फर्नीचर है लेकिन अभी तक ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू हो। देखें कितने प्यारे प्यारे सी हैं चीज़ें हैं, और देखें ये फ़ानूस तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस हॉल की रौनक को चार चांद लगा देते हैं ये फ़ानूस। ये टेबल भी बहुत खूबसूरत था, और सामने जो शीशा लगा हुआ है ना वो सामने ये, और उसके आगे नवाब साहब की कुर्सी रखी हुई है, बहुत बड़ा शीशा है। असल में ये इसके पीछे एक दरवाज़ा है, एंट्रेंस है जो पीछे बरामदे में जाती है, उसको रोका हुआ है। ये देखें ये बरामदे हैं और चारों तरफ से मैं दिखा रही हूँ आपको। ये दरबार हॉल कहलाता है। और ये देखें फर्नीचर, फर्नीचर तो छोड़ें, मुझे तो यहाँ का फ़र्श भी बहुत प्यारा लगा। ये देखें फ़र्श बहुत प्यारा है। इसको बने हुए तकरीबन 150 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बहुत खूबसूरत है। चलें फिर हम दाईं तरफ के बरामदे से आपको अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर एंट्रेंस पे लगी हुई है एक तस्वीर जो देहाती इलाके की झोंपड़ियों को शो करते हैं। इस
जगह पर जहाँ हम बरामदे में इस तरफ आए हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ नवाबों की तस्वीरें लगी हैं और साथ साथ उनका फ़र्नीचर रखा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि हर फर्नीचर में ख़ास तौर पे जो कुर्सियाँ या टेबल हैं, उनका रुख जो है वो दीवार की तरफ किया है। ये आप मुझे सोच के बताएं कि इनका रुख सीधा क्यों नहीं किया, इन्हें दीवार की तरफ क्यों मोड़ के रखा हुआ है। ये देखें, अब हम मुड़ चुके हैं। ये एक दरवाज़ा था यहाँ पर, और अब हम आगे हैं बिल्कुल उस बड़े शीशे के पीछे। जैसे मैंने बताया था ना कि राहदारी है यहाँ पर, इधर भी एक बहुत बड़ा सा शीशा रखा हुआ है और रास्ता रोका हुआ है। इसके सामने भी एक बिल्कुल बहुत बड़ा सा दरवाज़ा है, वो आप मिरर में देख पा रहे होंगे। सामने एक और नवाब साहब की तस्वीर है, ये देखें। यहाँ से अब बरामदा जो है वो टर्न लेता है। इधर भी एक दरवाज़ा मौजूद है। यहाँ से अब हम दाएं से पहले आए और अब हम बाएं बरामदे की तरफ मुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी नवाबों की तस्वीरें लगी हैं और उनका फर्नीचर ये देखें। कुर्सियाँ हमेशा दीवार की तरफ रुख करके रखी हैं। क्यों रखी हैं, ज़रा सोच के कमेंट तो करें, ताकि मुझे पता चले कि आप का IQ लेवल कितना है, आपको क्या समझ आई, ये कुर्सियाँ क्यों उस तरफ को करके रखी हैं। ये देखें, ये हैं नवाब साहब। यहाँ बरामदा ख़त्म होता है और आगे ये दरवाज़ा है बहावलपुर गैलरी का। चाहें तो आप इसके अंदर एंटर हो जाएं, नहीं तो आप बाईं तरफ हो जाएं और पियानो की तरफ से बाहर महल से बाहर चले जाएं। अब हम आपको बहावलपुर गैलरी के अंदर ले जा रहे हैं। बहावलपुर गैलरी भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद जगह है। मैं कहूँगी वो यहाँ पर ज़रूर आएँ, उन्हें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पर सॉरी, लाइट जो थी वो बहुत कम थी। लाइट सिर्फ इन चार्ट्स को शो करने के लिए इनके साथ लगाई गई थी। तो वीडियो के इस हिस्से में लाइट थोड़ी कम होगी, जिसके लिए माज़रत चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत इन्फॉर्मेशन जो थी वो चार्ट्स की सूरत में, मैप्स की सूरत में दिखाई गई थी। तो मैं चाहूँगी कि हिस्ट्री स्टूडेंट्स वो यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। ये देखें, ये है ना वो जीप जो मैंने बाहर दिखाई, ये उसी के हज के मनाजिर दिखाए गए हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस पर दी गई है। बहावलपुर गैलरी को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और बहावलपुर के जो दरवाज़े हैं 3, उनको बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। ये देखें, फरीद गेट, अहमदपुरी गेट और बरोही गेट। चलें फिर इनके अंदर आपको दिखाती हूँ क्या क्या है और कैसे ये इनको बनाया हुआ है। चलें, बरोही गेट से शुरू कर लेते हैं। यहाँ से घूम के वापस लाऊंगी फिर आपको। ये एरिया फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर 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 आएँ और इसको देखें। ये हम फिर अहमदपुरी गेट वाले हिस्से में आ गए हैं। ये अहमदपुरी गेट का बायां हिस्सा है। यहाँ से हम दोबारा फिर आगे चलेंगे।
बहुत खूबसूरत बनी हुई थी ये भी जगह, पर लाइट की कमी की वजह से शायद आप इसको उस तरह इंजॉय ना कर सकें। पर मैं कहूँगी कि आप ख़ुद भी आएँ, अपने बच्चों को भी लाएं और बहुत मज़ा आएगा ये सब एरिया देखने का। यहाँ से ये देखें, ये हम बरोही गेट वाले हिस्से में आ गए हैं और यहाँ पर जो दरबारी लिबास थे नवाब दौर के वो हैंग हुए हुए हैं। इसके साथ ही एक दरवाज़ा है और दरवाज़े से हम सीधा दूसरी तरफ बरामदा है। दरवाज़े से निकल के बरामदा क्रॉस करके हम सामने नवाब साहब के कमरे में चले गए। देखिए यहाँ पर भी इतना बड़ा सा ये एक ड्रेसिंग टेबल और उस पर बहुत बड़ा सा एक शीशा था। मैं सोचती हूँ कि इतने बड़े बड़े मिरर जो हैं वो क्यों यूज़ करते थे। बेड भी इनका बहुत खूबसूरत था और बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये इतना पुराना एंटीक किस्म का बेड है। पर्दे और उसका कंट्रास्ट वो बहुत अच्छा था और मेरा ख़्याल है कि नवाब दौर में ये हर जगह इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि मैंने सादिकगढ़ पैलेस भी देखा है, उसमें भी यही कलर कम्बिनेशन है। देखें कुर्सियाँ यहाँ पर भी दीवार की तरफ हैं। इस महल में बेसमेंट भी है और बेसमेंट की वेंटिलेशन के लिए ये जालियाँ लगी हुई हैं है इस और ये है वो ग़िलाफ़े काबा जो 1935 में जब नवाब साहब हज के लिए गए थे तो वहाँ से लाए थे। ये हैं नवाब साहब जिनके रूम से हम अब अभी बाहर निकले हैं। तो इस महल में टोटल 32 कमरे हैं, 14 जो हैं वो बेसमेंट में हैं। और ये देखें, ये इस कमरे के सामने एक बरामदा है। टोटल 6 बरामदे हैं इस महल में, उसमें से एक ये बरामदा है जिसकी बाईं तरफ की दीवार को जो है वो फ़ोटो एल्बम की तरह सजाया गया है और कमरे के सामने इन शोकेस में जो 2 शोकेस रखे हैं इसमें नवाब साहब की ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें दिखाई गई हैं, आप देख रहे होंगे। ये नवाब साहब के वो लिबास जो वो इस्तेमाल किया करते थे और नीचे हैं वो हथियार जो नवाब साहब इस्तेमाल करते रहे हैं अपने दौर में। ये रूम के सामने वाली दीवार है और ये दूर तक दीवार पर जो है वो फ़ोटोज़ लगाई गई हैं और ये कमरे के साथ वाली यानी कि दाईं तरफ की दीवार है, इस पर वो सारे महल दिखाए गए हैं जो नवाब दौर में तामीर किए गए हैं। और दाईं तरफ की दीवार पर सहराई कल्चर को शो करने वाली तस्वीर आवेज़ा की गई थी और मुख्तलिफ़ किस्म के उनके जो रिवायती लिबास हैं वो रखे गए थे। यहाँ पर भी एक कमरा था और उसके नीचे भी वेंटिलेशन वाली जो जाली मैंने पहले आपको दिखाई है ना नवाब साहब के कमरे की तरह की, वो लगी हुई थी, पर वो हम मिस कर गए हैं। उसमें एक शॉप बनाई हुई थी कमरे में जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स बिक रहे थे, रश बहुत था, हम अंदर नहीं गए। ये देखें, जो सहराई इलाके में लोग जिस तरह बर्तन यूज़ करते हैं वो रखे हुए हैं और ये उनके कल्चर में मुख्तलिफ़ चीज़ें वो कैसे करते हैं, कैसे फेस्टिवल्स होते हैं, किस चीज़ को क्या कहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इन पिक्चर्स में बताई गई थी। और ये हैं वो ज़ेवरात के डिज़ाइन जो इलाकाई लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसके सामने बाईं तरफ की दीवार का एल्बम आपको दोबारा से दिखाते हैं। इस एल्बम में बहुत सारी तस्वीरें हैं
और नवाब साहब की बचपन से लेके जवानी और फिर मुख्तलिफ़ सियासी लीडरों से जो मुलाकात की वो तस्वीर इसमें शामिल हैं। तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे कि नवाब साहब ने कितनी भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। बरामदे के एंड पर भी एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था, जो येलो कलर का ड्रेसिंग टेबल था वो मिस कर गई हूँ। उसके साथ ही ये दरवाज़ा था, यहाँ पर ये स्नूकर टेबल रखी थी जो नवाब साहब इस्तेमाल करते रहे हैं, और इस पर हमारे कायदे आज़म भी खेल चुके हैं नवाब साहब के साथ। यहाँ से हम बाहर निकले तो बाहर सोफ़े और कुर्सियाँ लग रहे थे। वो इसलिए कि हर वीकेंड पर नूर महल में लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाता है, पर हमें जाने की जल्दी थी, हम वो नहीं रिकॉर्ड कर सके। फिर कभी हुआ तो इंशाल्लाह आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमने रेस्टोरेंट का रुख किया। नूर महल का रात का व्यू दिखाने के लिए हमने अपनी कुछ पुरानी पिक्स लगाई हैं, आप देख पा रहे होंगे, और इन्फॉर्मेशन नूर महल के बारे में मुकम्मल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।